दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि एनपीसीआई ने ऑनलाइन आधार सीडिंग की फीचर लॉन्च कर दी है और आप एनपीसीआई के वेबसाइट से ही घर बैठे अपना किसी भी बैंक में आधार सीडिंग डीसीडिंग या फिर बैंक बदल सकते हो, यानी कि डीबीटी लिंक कर सकते हो, डी लिंक कर सकते हो या फिर अपना बैंक बदल सकते हो। कई सारे हमने वीडियोस अलग अलग बैंकों के दिए हैं और एक और बड़े बैंक में आ चुकी है ऑनलाइन आधार सीडिंग की फीचर और वो बैंक आपके आसपास ज़रूर मौजूद होता है। बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक घर बैठे ही अपना आधार सीडिंग कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बैंक के चक्कर नहीं लगाने हैं। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे आधार सीडिंग करेंगे, कैसे डिसीडिंग करेंगे, कोई और बैंक में लिंक है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से बैंक में ये फीचर आ चुकी है। तो वो बैंक आप लोगों के सामने है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मेघालय रूरल बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, नागालैंड रूरल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, उत्कल ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक, इतने बैंकों में ये फीचर लाइव हो चुकी है। रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसमें भी आज या कल में या एक सप्ताह के अंदर मुझे लगता है कि आना चाहिए, लेकिन उससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आएगी, ये मैं कंफर्म हूँ। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आधार सीडिंग होता क्या है, उसके बाद प्रोसेस की बात करेंगे। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। एक भी मिस्टेक करेंगे आपकी आधार सीडिंग नहीं होगी, एनपीसीआई रिजेक्ट कर देगा। तो आधार सीडिंग होता क्या है? तो अगर आप किसी भी सरकारी योजना के पैसे, यानी किसी भी सरकारी योजना के आप लाभार्थी हैं, जैसे पीएम किसान योजना का पैसा मिलना है, मनरेगा की पेमेंट्स आनी है, गैस की सब्सिडी मिलनी है, स्कॉलरशिप आना है, ओल्ड एज पेंशन के पैसे आने हैं, किसी भी तरीके की सरकारी योजना के अगर आप पैसे आपको मिलने हैं तो वो उसी अकाउंट में जाएगा जिसमें आपका आधार सीडिंग होगा। देखिए आधार सीडिंग दो तरीके से होती है। केवाईसी टाइप से बैंक के सीबीएस सिस्टम से आधार सीडिंग होता है। तो अगर बैंक के सीबीएस सिस्टम से बैंक ने सीड कर दिया है, लिंक कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एनपीसीआई से भी लिंक हो गया होगा, क्योंकि डीबीटी लिंक तभी होता है जब एनपीसीआई से मैप किया गया होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है क्योंकि सरकार की तरफ से ना आधार नंबर के ज़रिए ही पैसे भेजे जाते हैं, आपके अकाउंट नंबर से नहीं। हो सकता है कोई भी अकाउंट नंबर आपने फॉर्म में दिया होगा और वो किसी और अकाउंट में चला जाएगा, अगर दूसरे अकाउंट में आपका आधार सीडिंग होगा तो। ठीक है, इसीलिए जो बैंक आप दे रहे हो उसमें आधार सीडिंग होना ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हम किस तरीके से घर बैठे आधार सीडिंग कर सकते हैं, डिसीडिंग कर सकते हैं या फिर बैंक बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। एनपीसीआई सर्च करेंगे, सबसे ऊपर में npci.org.in दिखेगी, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे एनपीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर कंज्यूमर टैब दिख रही है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे में भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उस पेज पर जहाँ से अब आप किसी भी बैंक में आधार सीडिंग ऑनलाइन कर सकते हो। सबसे ऊपर में आपको आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आपको मालूम ना हो और कोई और बैंक में आपका लिंक तो नहीं है। तो वो आप कहाँ से जान सकते हो? सबसे ऊपर में यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद गेट आधार मैप्ड स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे, चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने अपना आधार नंबर और कैप्चा दर्ज किया। चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा आ चुका है। चलिए दोबारा से हम यहाँ पर कैप्चा दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोबारा कैप्चा दर्ज किया, चेक स्टेटस पर क्लिक किया तो हमारे आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी यूआईडीएआई की तरफ से आएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना ओटीपी दर्ज कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने अपना ओटीपी दर्ज किया, सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आधार नंबर और ये जो डीबीटी की स्टेटस है वो इनेबल्ड है। अब कौन से बैंक में है तो सबसे नीचे में आपको दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा आधार लिंक है। ठीक है,
तो अब हमें जो है किसी दूसरे बैंक में जाना है तो चेंज करना होगा। लेकिन अगर कहीं पे आपका लिंक नहीं है तो फिर आपको जो है फ्रेश यहाँ पर सीडिंग करनी होगी। तो यहाँ पर क्लिक करिए और सबसे ऊपर में रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग पर क्लिक कर देंगे। अब सबसे ऊपर में आपको आधार नंबर देना है और मान लेते हैं कि किसी और बैंक में आपका लिंक है, जैसे मेरा अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक था, तो हमें पहले यहाँ से डिसीड कर लेना चाहिए। तो ऊपर में आधार नंबर देंगे, डिसीडिंग सेलेक्ट करेंगे, अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले हम हटा लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद दोबारा से उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर दर्ज करके टीएनसी यहाँ से आप लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद जो है इस कैप्चा को दर्ज करके आप जो है प्रोसीड करेंगे। फिर आपको जो है एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और फिर आपका जो रिक्वेस्ट है डिसीडिंग का वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिसीडिंग करेंगे, 24 घंटे के अंदर डिसीड हो जाएगा, यानी कि कहीं पे लिंक है तो वो हट जाएगा। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आधार सीडिंग की। तो सबसे ऊपर में आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है, सीडिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर हमें सीडिंग करना है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी चूंकि अलग अगर सीड था तो डिसीड कर दिया था, और अगर कहीं पे सीड नहीं है तो फिर आप सीडिंग सेलेक्ट करेंगे, बैंक अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 3 ऑप्शन आपको दिख रही है। सबसे ऊपर में है फ्रेश सीडिंग। फ्रेश सीडिंग का मतलब है कि आपका कहीं पर लिंक नहीं है, पहली बार लिंक कर रहे हो, तो फिर आप फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि मूवमेंट विद इन द बैंक सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। इसमें का कहने का ये मतलब है कि दूसरा ऑप्शन जो है उसमें ये कह रहा है कि अगर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कोई और अकाउंट में आपका डीबीटी लिंक है, यानी आधार सीडिंग है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ही किसी दूसरे अकाउंट में आप चाहते हो सीडिंग कराने, यानी आपका 2 अकाउंट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही, तो दूसरे अकाउंट में अगर आपको बदलना है तो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बैंक बदलना है तो तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसको हटाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करना है, तो तीसरे ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो आपका फाइनल पेज पे बता देगा कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में लिंक है, क्या आप बदलना चाहते हो, तो वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से। अगर फ्रेश सीडिंग है तो फ्रेश, उसी बैंक के दूसरे खाते में तो दूसरा ऑप्शन, या फिर बैंक चेंज करना है तो तीसरा ऑप्शन। फिर आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर देना है, कौन से बैंक का। जैसे मान लो बदलना है, पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में है, अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाना है, तो फिर सेंट्रल बैंक आपने यहाँ पर सबसे ऊपर में सिलेक्ट किया है तो सेंट्रल बैंक का ही अकाउंट नंबर यहाँ पर देना होगा। दोबारा से उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पर नीचे में दर्ज करेंगे। इस टीएनसी को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, टीएनसी को एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा को दर्ज करेंगे और फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एक छोटी सी टीएनसी आएगी, उसको एक्सेप्ट करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, यूआईडीआई की तरफ से ओटीपी आएगी। आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर आएगी, बैंक में रजिस्टर पर नहीं। अगर बैंक और आधार में दोनों में सेम है तब तो उसी पे आएगी। तो फिर उस ओटीपी को दर्ज करेंगे और फिर सबमिट करेंगे, तो फिर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ले ली जाएगी। आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर से आप ट्रेस भी कर पाओगे। किसी भी तरीके की एरर अगर आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और अगर आपकी रिक्वेस्ट ले ली गई है तो उसको आप कैसे ट्रैक कर पाओगे वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे ऊपर में रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग यहाँ पर है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद चेक योर सर्विस स्टेटस पर क्लिक करिए। अब सबसे ऊपर में आपने किस तरीके की रिक्वेस्ट दी है, डी सीडिंग की कि सीडिंग की, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो आपने सीडिंग की दी है तो सीडिंग की सिलेक्ट करिए, डेट सिलेक्ट कर लीजिए। अब किस तरीके की सीडिंग की आपने रिक्वेस्ट दी है, फ्रेश सीडिंग की कि एक ही बैंक के दूसरे खाते में, कि दूसरे बैंक को बदलने के लिए, एक बैंक से दूसरे बैंक में बदलने के लिए, वो आप सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से। और यहाँ पर सबसे नीचे में यहाँ पर आधार सीडिंग स्टेटस रहने देंगे, एक ही ऑप्शन है। फिर यहाँ पर रेफरेंस नंबर के शुरू के जो है 12 डिजिट आपको दिख रही है, तो लास्ट के आपको 6 डिजिट जो भी आपको मिला होगा रेफरेंस नंबर वो यहाँ पर दर्ज करिएगा। कैप्चा दर्ज करके चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका जो आधार सीडिंग था उसकी स्टेटस क्या है। तो इस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे ही आधार सीडिंग कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है,
उस लिंक पर जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल में और उस स्क्रीनशॉट को ज़रूर भेजेंगे जो एरर आती है या फिर जो मैसेज अगर रिजेक्ट का आता है तो, ताकि हम पता कर पाएँ कि किस वजह से आपका ये दिक्कत हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कौन से बैंक के खाताधारक है ये भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।